ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। पार्ट 1 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाके देखिए। और इसमें हम लोग 75 नंबर क्वेश्चन तक कवर कर चुके हैं और यहाँ इस पार्ट में हम लोग 76 नंबर क्वेश्चन से कवर करेंगे। तो चलिए 76 नंबर क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति बाजार में प्रचलित मजदूर दर पर काम करने को तैयार है लेकिन उससे काम नहीं मिल रहा है तो वह किस प्रकार की बेरोजगारी कहलाती है? तो वो कहलाती है अनैच्छिक बेरोजगारी। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर। देखिए इसको एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीआई टैग सही ढंग से मेल खाता है? तो देखिए इसमें से एक से अधिक ऐसा जीआई टैग है जो दूसरे राज्य से भी संबंधित है, लेकिन सिल्वा खाजा जो बिहार से, ये सही है। और भी है क्योंकि इसका आंसर ई दिया हुआ है, तो इसको चेक करके बताइए आप लोग कि कौन सा सही है, इसमें कौन कौन सा सही है। और हाँ, दूसरा क्वेश्चन ये हम आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए बिहार से कितने जीआई टैग अभी तक मिला है किस किस प्रोडक्ट को? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में इसको बताना है। 78 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति ने उद्योग में लघु उद्योग क्षेत्र के लिए वस्तुओं के आरक्षण को समाप्त करने की सिफारिश की है? तो ये कौन सा है? ये आदिब हुसैन समिति है। 79 नंबर क्वेश्चन है, एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना के अंतर्गत उर्वरक का नाम है? तो ये है बी, हिंदुस्तान। एक भारत एक उर्वरक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 80 नंबर, भारत के संगठित क्षेत्र में कामगार कुल कार्यबल का कितना प्रतिशत है? तो ये है 7%, ठीक है। यह क्षेत्र भारत के कुल कार्यबल का लगभग 6.7% है, जो इसमें दिया नहीं है, तो आप कह सकते हैं लगभग 7% के आसपास है। अगला क्वेश्चन है 81 नंबर, कार्यबल का औपचारिकीकरण क्या है? तो ये है ऐसी स्थिति जहां औपचारिक क्षेत्र में कार्यबल बढ़ता है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा ए। 82 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के विकास व्यय के अंतर्गत नहीं आता है? तो ये जो है रक्षा व्यय, ये जो है विकास व्यय के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी जो अगर बात करें प्रशासनिक सेवा पर व्यय, ये भी विकास व्यय में आते हैं। राज्यों को अनुदान, ये भी विकास के अंतर्गत आता है। समाज कल्याण योजना पर व्यय, ये भी सब क्या आते हैं? विकास व्यय पे आते हैं। लेकिन रक्षा व्यय जो है ये विकास व्यय पर नहीं आते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन है, सेबी की स्थापना कब हुई थी? तो 83 का सेबी की स्थापना जो हुई थी 1988 में हुआ था, ठीक है। और अभी वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष है वो माधवी पुरी बुच्च है, ठीक है। अगर हम लोग एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 12 अप्रैल 1988 को हुआ था सेबी का, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए अगला है 84 नंबर, भारत में कृषि उत्पाद में विपणन के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? तो ये जिम्मेदार है कौन सी? 84 नंबर क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, नेफेड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 85 नंबर, किस देश का भुगतान संतुलन एक व्यवस्थित रिकॉर्ड है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, एक निश्चित अवधि के दौरान एक देश के सभी आयात और निर्यात लेन देन आमतौर पर एक वर्ष का होता है। तो ये सही आंसर इसका ये क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन है, 8 कोर उद्योग के सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन सा कोर उद्योग का हिस्सा नहीं है? तो देखिए ये आपको बताना है, ये इसका सही आंसर ई है। अब बताइए क्यों ई होना चाहिए इसका आंसर, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 87 नंबर में आ जाइए, इसमें से कौन भारत में ब्रॉड मनी M3 से सम्मिलित है, M3 में सम्मिलित है? ये इसका भी सही आंसर आपका ई है। आपको बताना है कि कौन कौन सा M3 में मतलब ब्रॉड मनी के अंतर्गत आता है, चाहे जनता के पास करेंसी या बैंकों के साथ जो जमा होता है, डिपॉजिट होता है वो। तो इसमें से आपको सही ढूंढ के आपको एक्सप्लेनेशन के साथ हमको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये अगर ढूंढिएगा तो आप लोग को ज़्यादा फायदा मिलेगा, ठीक है। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वाणिज्य बैंक द्वारा सरकार को ऋण प्रदान करने के लिए उपयोग किए जाने वाले तंत्र को इंगित करता है? तो 88 नंबर का आंसर है वैधानिक तरलता का अनुपात। तो सही आंसर इसका हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है 89 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ एक उधार एजेंसी द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक, ठीक है। चलिए ये 89 नंबर क्वेश्चन है। अब आ जाइए 90 नंबर में। 90 नंबर का क्या कह रहा है, भारत में बैंकिंग लोकपाल की संस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो देखिए इसका भी आंसर जो है ई है, आपको खोज के बताना है इसका आंसर ई क्यों होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 91 नंबर,
कौन सा भारतीय राज्य भारत में उर्वरक की सबसे बड़ी मात्रा का उपयोग करता है? तो ये राज्य कौन सा है? तो ये राज्य है पंजाब। पंजाब में उर्वरक की सबसे ज़्यादा खपत है इंडिया में। 92 नंबर क्वेश्चन है, 92 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में किस क्षेत्र में 100% एफडीआई की अनुमति है? 100% एफडीआई की अनुमति है, तो इसका सही आंसर है ई। अब देखिए इसमें हम आपको बता देते हैं थोड़ा सा कि रक्षा के क्षेत्र में, ठीक है, ये भी सही है, रक्षा विनिर्माण के क्षेत्र में 100% है। ड्रग्स और फार्मेसी के में भी 100% एफडीआई है। उसके बाद अगर हम लोग बैंक और निजी में कितना है? 74% के आसपास है। और सार्वजनिक बैंक के क्षेत्र में 20% के आसपास है। ठीक है, बीमा के क्षेत्र में अगर बात करें तो ये भी 74 के आसपास है। तो 100% रक्षा विनिर्माण और ड्रग्स और फार्मेसी में है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, जिसमें क्या है? 100% एफडीआई की अनुमति है रक्षा में और ड्रग्स में। बैंक में कितना? 74 नंबर और 74%। और बीमा में कितना है? तो बीमा में भी 74 है। चलिए अगला क्वेश्चन है 93 नंबर, TRYSEM एक कार्यक्रम किसके लिए बनाया गया है? तो ये बनाया गया ग्रामीण युवाओं को रोजगार के लिए। ठीक है, चलिए इसका जो है 1835 वर्ष की कोई, इसके अंतर्गत जो 1835 वर्ष की कोई युवा है ग्रामीण क्षेत्र में और बेरोजगार है, तो इसके अंतर्गत कौशल प्रदान किया जाता है, जो आय प्रदान करने वाली एक गतिविधि को सक्षम बनाना होता है। अगला क्वेश्चन है 94 नंबर, विश्व व्यापार संगठन द्वारा जीएसटी की जगह किस दौर की चर्चा हुई है? तो 94 का सही आंसर है उरुग्वे दौर की चर्चा हुई है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। अगला है 95 नंबर क्वेश्चन, न्यू डेवलपमेंट बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय किस स्थान पर है? तो ये है 95 नंबर। देखिए इसका न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक का इसका आंसर ई है। अब आप लोगों को खोज के बताना है कि क्यों इसका आंसर ई दिया हुआ है, और ये एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोगों को लिखना है। ठीक है, बैंक का अगर हम लोग बात करें, बैंक का मुख्यालय जो है शंघाई चीन में है, लेकिन इसमें शंघाई चीन कहीं नहीं मेंशन है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। तो चलिए ये बता ही दिए, न्यू डेवलपमेंट बैंक के कहाँ पे है? चीन में है। चलिए, और ये क्या है? ब्रिक्स का बैंक है। ब्रिक्स के जो भी कंट्री है, ब्रिक्स का मतलब क्या? जो ग्रुप ऑफ द कंट्री है, ये सब मिल के एक बैंक का स्थापना किया था, जिसका नाम क्या है? न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? चीन में है। उसके बाद आ जाइए 96 में। 96 में क्या कह रहा है? औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के लिए वर्तमान आधार वर्ष क्या है? तो ये आधार वर्ष जो है 2010 से 2011 है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी। अगला है 97 नंबर क्वेश्चन, इको मार्क किससे संबंधित है? तो इको मार्क जो है यह पर्यावरण की सुरक्षा के समान से संबंधित है, इको मार्क। ठीक है, और चलिए ऑप्शन में कमेंट में हम लोग को बताइए इको मार्क किससे संबंधित है? पर्यावरण के लिए सुरक्षा के समान से। तो एग मार्क किससे संबंधित है? ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन है 98 नंबर, राष्ट्रीय बागवानी मिशन। 98 का राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब शुरू किया गया था? तो ये किया गया था 2005-06 के आसपास किया था राष्ट्रीय बागवानी। 99 में आइए, निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से सुमेलित है? तो देखिए, रजत क्रांति अंडा उत्पादन से, गुलाबी क्रांति प्याज से, बिल्कुल सही। लाल क्रांति मांस या टमाटर से, बिल्कुल सही। भूरी क्रांति जो है किससे संबंधित है? तो ये है खाद के उत्पादन से। जिसमें से सारे सही है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ई हो जाएगा। मछली उत्पादन से कौन सी है? नीली क्रांति। पेट्रोलियम उत्पादन से कौन सी है? काली क्रांति। तिलहन से कौन है? पीली क्रांति। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 100 नंबर क्वेश्चन पे आइए कि भारत में सिक्कों की आपूर्ति के लिए कौन उत्तरदायी है? सिक्का जो खुदरा चिल्लड़ बोलते हैं, तो सिक्कों की आपूर्ति के लिए कौन उत्तरदायी है? तो ये है वित्त मंत्रालय। 101 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये आपको बताना है कि कुछ योजनाओं का नाम दिया है और ये कब इसका
स्थापना किया गया था, ये बताना है। तो इसका सही आंसर ई है। तो इसमें चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन कौन सा सही है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000 में चला था, प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 में चला था, या पीएम किसान सम्मान निधि योजना 2019 में चला था, या प्रधानमंत्री सिंचाई योजना 2014 में चला था। तो ये सारे आप सर्च कर लीजिए गूगल पे और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। अगला क्वेश्चन है 102 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित है? पहला है क्या संगठन और दूसरा क्या है मुख्यालय। तो इसका सही आंसर आपको बताना है क्या। तो जैसे सिडबी का मुख्यालय कहाँ पे है, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पे है, एक्जिम बैंक का मुख्यालय कहाँ है और मुद्रा बैंक का कहाँ पे है। इसको सर्च कर लीजिए और मुझे बताइए कि कौन कौन सा इसमें सही है। फिलहाल इसका सही आंसर क्या है, ई है। एक से ज़्यादा सही है इसमें, तो बताइएगा आप कॉमेंट बॉक्स में। 103 नंबर पर आ जाइए। 103 नंबर का क्वेश्चन है, विशेष आहरण अधिकार SDR कौन जारी करता है? ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी किया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं IMF। ठीक है, SDR जो जारी किया जाता है किसके द्वारा? IMF के द्वारा जारी किया जाता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा जारी किया जाता है। 104 नंबर में है, लाफर वर्ग क्या दर्शाता है? तो लाफर वर्ग दर्शाता है कुल कर राजस्व और संबंधित दरों के बीच संबंध। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। कुल कर राजस्व और संबंधित कर दरों के बीच संबंध बताता है। अगला क्वेश्चन है 105 नंबर, निम्नलिखित में से कौन कभी वित्त मंत्री के अध्यक्ष के पद पर नहीं रहे? तो ये आंसर है इसका, वित्त मंत्री कभी वित्त आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे। ठीक है, तो ये कौन है? तो ये है मनमोहन सिंह। ये कभी अध्यक्ष नहीं रहे, वित्त मंत्री तो रहे हैं लेकिन कभी भी ये क्या है, अध्यक्ष नहीं रहे हैं। अगर हम लोग बात करें पहले वित्त आयोग की, तो पहले वित्त आयोग का जो गठन हुआ था 1951 में हुआ था, और इनके जो अध्यक्ष थे KC नगोई साहब थे। और अभी वर्तमान में जो है 15वें वित्त आयोग चल रहा है, जिसका अध्यक्ष कौन है? NK सिंह है। इससे पहले 14वें वित्त आयोग थे 2013 से, तो 15 से 20 के लिए, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो YV रेड्डी थे। उससे पहले बात करें तो विजय केलकर थे। उससे पहले बात करें 2005-10 के लिए तो C रंगराजन थे। तो मनमोहन सिंह कभी भी वित्त आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे। तो इसका पहला वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, ये आपको याद रखना है। वो कौन थे? तो KC नियोगी। चलिए, बाकी ये सब सारे रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 106 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भारतीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है? तो देखिए, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है ये आपको खोजना है, CRY, CRR या CRISL। देखिए ये है, और CRISL एक क्रेडिट रेटिंग है, ICRA एक क्रेडिट रेटिंग है, और ये CRR तो नहीं, एक ये टूल है जिससे क्या करता है, मॉनेटरी पॉलिसी जो RBI यूज करता है उसके अंतर्गत CRR एक टर्म है, तो ये नहीं है। ठीक है, बाकी ये दो है। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। अगला है 107 नंबर क्वेश्चन, RBI किस दर पर वाणिज्य बैंक को अल्पकालीन ऋण देता है? तो ये इसका सही आंसर हो गया रेपो रेट पे। रेपो रेट मतलब वो रेट हो गया जिस पे RBI किसी वाणिज्य बैंक को तत्कालीन लोन दिया जाता है, तो उसको बोला जाता है रेपो रेट। और ये कितने दिन का होता है? या तो हो सकता है 7 दिन का हो, या तो 14 दिन का हो, या तो 28 दिन का हो। ठीक है, और जिस दर पे दिया जाता है उसको क्या कहा जाता है? रेपो रेट कहा जाता है। 108 नंबर में आइए, भारत में कौन से 3 राज्य खाद्यान्न के शीर्ष 3 उत्पादक है? तो ये कौन सा है? तो ये है UP, मध्य प्रदेश और पंजाब। अगला क्वेश्चन है 109 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी रेशेदार फसल है? तो ये है कौन? गेहूं। गेहूं एक क्या है? रेशेदार फसल के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है 110 नंबर, निर्विक योजना क्या है? तो निर्विक योजना है निर्यात के लिए एक ऋण योजना, यही है एक निर्विक योजना। 111 नंबर क्वेश्चन पाइए, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो इसकी जो रैंक है 37वीं रैंक है। ये 2022 के लिए जारी किया गया था। ये रैंक वाला है तो देख लीजिएगा, क्योंकि ये BPSC में अक्सर रैंक वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है 112 नंबर, बिहार बजट में 2022-23 में GSDP को मौजूदा कीमतों पर अनुमानित रहा। तो ये जो रहा है ये 8,45,310 करोड़। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका हो जाएगा ए। लेकिन अभी बजट फरवरी में फिर पेश कर दिया जाएगा, तो ये अपडेट हो जाइएगा, क्योंकि लेटेस्ट डेटा अक्सर पूछते हैं BPSC। अगला क्वेश्चन है 114 नंबर। 114 नंबर में क्या है, बिहार का कौन सा जिला चावल का अग्रणी उत्पादक है? तो ये है, सॉरी एक छूट गया, 113 नंबर देखे तो किए हैं क्या? 113 नंबर कर लिए हैं।
तो 114 में बिहार का कौन सा जिला चावल का अग्रणी उत्पादक है? तो ये जिला है रोहतास। तो रोहतास में सबसे ज़्यादा चावल का प्रोडक्शन किया जाता है और ये दक्षिणी बिहार का एक जिला है। अगला क्वेश्चन है 115 नंबर। 115 नंबर में क्या कहता है कि बिहार बजट 2022-23 में तय किया गया, यहाँ 22-23 बना लीजिएगा, 22-23 में तय किया गया राजकोषीय घाटा का लक्ष्य है। तो राजकोषीय घाटा कितना है 22-23 में? तो ये है 3.47%। अगला क्वेश्चन 116 नंबर। बिहार बजट 2022-23 के अंतर्गत क्षेत्रवार व्यय में कौन सा सही सुमेलित है? तो 116 नंबर का आपको बताना है आंसर। 116 नंबर का आंसर क्या है? इसको एक बार आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये डेटा वाला क्वेश्चन, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। आइए 117 नंबर पे आते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2022 किसने तैयार किया? तो देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2022 प्रधान आर्थिक सलाहकार और अन्य अधिकारी द्वारा तैयार किया जाता है, जो बजट से एक दिन पहले पेश किया जाता है आर्थिक सर्वेक्षण। 118 नंबर में आइए। आर्थिक सर्वेक्षण 2022 का केंद्रीय विषय क्या था? मतलब केंद्र सरकार द्वारा जो जारी किया गया था आर्थिक विषय, आर्थिक सर्वेक्षण, उसका विषय क्या था? तो फुर्तीली दृष्टिकोण। चलिए अगला क्वेश्चन है 119 नंबर। कितने भारतीय स्टार्टअप ने यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल किया? तो ये है 119 का नंबर का सी। 44 स्टार्टअप जो है यूनिकॉर्न का दर्जा मिला है इंडिया में। 120 नंबर में आइए। 120 नंबर है क्वेश्चन। देखिए, ये भी डेटा वाला क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, लेकिन हम पढ़ देते हैं। विश्व बैंक समूह के सदस्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निगम IFC भारत में किफ़ायती हरित आवास के लिए HDFC को कितने मिलियन डॉलर ऋण देने का प्रदान किया है? तो ये किया है 400 मिलियन डॉलर ऋण देने का प्रदान। ठीक है, ये अभी हाल ही में, ये करंट से आप जोड़ सकते हैं इस क्वेश्चन को। अगला है 121 नंबर। 121 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 121 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किसे सोशल स्टॉक एक्सचेंज स्थापित करने के लिए भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड के से संवैधानिक मंजूरी मिली है? तो 121 का जो सही आंसर हो जाएगा, इसको एक बार आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसका आंसर जो है ये सॉल्यूशन में दिया नहीं है। और वैसे आंसर जो है इसका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज होना चाहिए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE। 122 नंबर में आइए। केंद्रीय बजट 2022-23 में उत्तर पूर्व क्षेत्र के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस योजना की घोषणा की गई है? तो ये किया गया है उत्तर पूर्व के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल PMDEVINE। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ए। 123 नंबर में आइए। भारत के सबसे लंबे रबर बांध का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया बिहार के गया में, बिहार के गया में, और ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। और ये भारत का सबसे बड़ा और सबसे पहले रबर डैम है ये। अगला क्वेश्चन है 124 नंबर। वर्तमान में G20 ट्राइका का हिस्सा कौन है? तो इसका हिस्सा है इंडोनेशिया, भारत और ब्राज़ील। तो सही आंसर इसका हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन 125 नंबर। भारत के नए महान्यायवादी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है R वेंकट रमनी। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ए। 126 में आइए। भारत का पहला लिथियम सेल निर्माण संयंत्र भारत के किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये राज्य है झारखंड। 126 का डी, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में स्टार्ट किया गया। भारत का पहला लिथियम सेल निर्माण संयंत्र भारत के किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये किया गया है आंध्र प्रदेश में। 127 नंबर में आइए। भारत में आयोजित फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 किस देश ने जीता? तो ये जीता है स्पेन। 128 नंबर क्वेश्चन है, 128 नंबर में है, फ्री पैकेज्ड और लेबल वाले खाद्य पदार्थ पर कितने प्रतिशत GST लगाया जाएगा? तो ये 5% की GST लगाने की बात कर रही है। 129 नंबर में आइए। ISF विश्व कप में पुरुष की स्कीट फाइनल में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ये जीता है मेराज अहमद खान के द्वारा। 130 नंबर क्वेश्चन का, द्रौपदी मुर्मू ने 2015 और 2021 के बीच में किस राज्य के 90वें राज्यपाल के रूप में कार्य किया? तो ये कहाँ के थे राज्यपाल? तो ये थे झारखंड के राज्यपाल, ठीक है।
चलिए अगला है 131 नंबर, भारत के प्रथम अद्वितीय रक्त समूह का क्या नाम है? तो 131 का है EMM नकारात्मक। चलिए 132 नंबर में आइए, 132 नंबर में क्या कर रहा है? विंबलडन 2022 पुरुष एकल फाइनल किसने जीता? तो ये जीता है केमुरी नौड़ी ने, केमुरी नौड़ी ने। 133 नंबर में आइए, 133 सॉरी ये जो है ये नहीं, इसका 132 का सही आंसर हो जाएगा ए, नोवाक जोकोविक ने जीता है। 133 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिक्स समूह में शामिल होने वाले के लिए 2 देशों का आवेदन किया है, वो 2 देश कौन सा है? तो वो है ईरान और अर्जेंटीना। ये चाह रहे हैं ब्रिक्स वाले ग्रुप में ऐड हो जाए, तो इन्होंने ही अभी क्या किया, आवेदन किया है कि ब्रिक्स में इसको सम्मिलित कर दिया जाए। तो ये 2 देश कौन है? ईरान है और अर्जेंटीना है। 134 नंबर में आइए, अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश कौन बनी है? तो ये बनी है 134 का डी केतनजी ब्राउन जैक्सन। केतनजी ब्राउन जैक्सन को भी बनाया गया है, अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला अश्वेत न्यायाधीश बनी है ये। किस देश ने अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू करने की योजना प्रस्तावित की है? तो ये किया गया है चीन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए ये पुस्तक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रख लीजिएगा। तो ये है कौन लिखे हैं? तो ये किरण बेदी के द्वारा लिखा गया है, फियरलेस गवर्नेंस। 137 नंबर में आइए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 17,000 रन पूरा करने वाले इंग्लैंड के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं जो रूट, जो कहाँ के हैं? इंग्लैंड के हैं। 138 नंबर में आइए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 का विषय क्या था? तो ये विषय मानवता के लिए योग, योगा फॉर ह्यूमैनिटी, ये जो था 2022 का जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है उसका ये। और ये कौन सा योग दिवस था 2022 में? 8 में था। अगला क्वेश्चन है 139 का, भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन बनी है? तो ये बनी है अभिलाषा बराक। अगला क्वेश्चन है 140 नंबर, किस देश ने भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी की? तो ये देश है फिनलैंड। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है हर साल? तो 22 अप्रैल को हर साल विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता को किसने सम्मानित किया? तो ये किया है PM नरेंद्र मोदी द्वारा दिया गया है ये पुरस्कार। 143 नंबर में आइए, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बूट जीता है? तो ये खिलाड़ी कौन है? तो ये खिलाड़ी है किलियन एम्बाप्पे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन 144 नंबर, 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता का विषय क्या है? तो ये है एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। क्या है 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता का विषय क्या है? एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। अगला ये 145 नंबर में, कौन सा देश महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियन 2023 की मेजबानी करेगा? तो ये करने जा रहा है भारत के द्वारा। 146 नंबर में ये, गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है दलाई लामा को। भारत की ओर से संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार किसने जीता? तो ये जीता है पूर्णिमा देवी बर्मन के द्वारा। कौन सा बैंक इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है? तो ये बना है HDFC बैंक। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने का ठेका किसने प्राप्त किया है? तो ये प्राप्त किया है रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा। समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बैक्स भारत और किन 2 देशों के बीच आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है भारत और श्रीलंका के बीच सिम्बैक्स। अगला क्वेश्चन, चलिए इसी के साथ मेरा आज का ये सेशन यहीं खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग BPSC ऑनलाइन अकेडमी। अब मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, एक नया टेस्ट जो भी मुझे मिलेगा जो उपलब्ध हो जाएगा वो आके हम एक्सप्लेन करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग BPSC ऑनलाइन अकेडमी। आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।